नमस्कार दोस्तों। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जनवरी 2025 के लिए प्रोटोटाइप जारी कर दिया, यानी प्रवेश नीति जारी कर दी गई है। तो वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा है, ये राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय है जिसमें आप परीक्षा में लेटरल एंट्री ले सकते हो। आप एक ही परीक्षा को, जैसे इस बार आप फेल हो गए हो तो दूसरी बार भी दे सकते हो, यानी आप अधिकतम 5 साल तक अटैम्प्ट ले सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होती है, यूजी व पीजी कार्यक्रम में लेटरल एंट्री होती है। सेमेस्टर प्रणाली की उत्तीर्ण की बाध्यता भी नहीं है, लेकिन कुछ में सेमेस्टर लागू किए हैं, उसके बारे में जानेंगे। और आपको कॉलेज में जाकर फीस जमा करवाने की आवश्यकता नहीं, मतलब फॉर्म जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आपको घर बैठे मिल जाएगा। किताबें भी घर बैठे मिल जाएगी। आप किताबें नहीं चाहे तो भी आपको किताबों के पैसे नहीं लगेंगे। अगर किताबों के पैसे देते हो तो किताबें आपके घर पे आएगी। स्टूडेंट वन व्यू के द्वारा आप परिचय पत्र प्राप्त करने की आपको सुविधा होगी, एवं राज्य सरकार के द्वारा आपको छात्रवृत्ति भी मिलती है। तो देखो शैक्षणिक कार्यक्रम कौन कौन से, एक तो शोध कार्यक्रम है, पीजी है, यूजी है, डिप्लोमा कोर्स है, प्रमाण पत्र कार्यक्रम है। अब देखो क्षेत्रीय सेवा प्रकार इसके है, तो वो जितने भी अपने संभाग है सभी संभागों पर है। जो वर्तमान में संभाग है 7 संभाग उसी पर, तो उसको रीजनल सेंटर बोलते हैं हम। तो रीजनल सेंटर पर आपके प्रैक्टिकल शिविर वगैरह वहीं लगेंगे जिनकी एग्ज़ाम प्रैक्टिकल के होते हैं, और परीक्षा का आयोजन वगैरह आपके वो असाइनमेंट वगैरह जमा होने वाले सिस्टम भी वहीं से चलता है। अब इसकी परीक्षा पद्धति क्या होती है, 1 साल में 2 बार आप एडमिशन करवा सकते हो, या तो जनवरी में या फिर जुलाई वाला सेशन में। तो जिसमें आपको सही लगे उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, और साल में 2 बार परीक्षा का सिस्टम है। तो परीक्षा परिणाम भी मतलब परीक्षा होने के बाद आ जाता है। तो परीक्षा परिणाम में कॉलम आते हैं, यानी एससी का मतलब उत्तीर्ण होता है, एनसी का मतलब नॉट क्लियर होता है, जी का मतलब ग्रेस होता है, एबी का मतलब अनुपस्थित होता है। तो ये मार्कशीट में आता है। और परीक्षा का माध्यम आप हिंदी या अंग्रेजी में से कोई भी ले सकते हो, और पास होने के लिए आपको न्यूनतम परसेंटेज है वो 36% होने चाहिए। और देखो ये ग्रेडिंग सिस्टम है इनका सफल विद्यार्थियों का, तो आप इसको पोज करके अगर देखना चाहे तो देख सकते हो। सीजीपी सिस्टम नहीं है इसमें। अब डिफ़ॉल्टर फॉर्म है, वो आप कब से कब तक भर सकते हो वो भी इसमें लिखा हुआ है, यानी 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक। जून में 1 अप्रैल से भर सकते हो, दिसंबर वाले में 1 अक्टूबर से भर सकते हो। अभी भी डिफ़ॉल्टर के फॉर्म चल रहे हैं, अगर आपने नहीं भरा है तो भर लेना। अब इनके क्या चार्जेज है परीक्षा संबंधी, देखिए पूर्ण मूल्यांकन के लिए 600 रुपये है, और अंक अंक सुधारने हैं आपको तो 100 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है। डुप्लीकेट मार्कशीट शुल्क आपके 250 रुपये लगेंगे, और मेरिट प्रमाण पत्र है उसके 300 रुपये हैं। देखो इसमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ये भी बाकी जितने भी सर्टिफिकेट है, डिपॉजिट्स के फॉर्म के पैसे हैं, ये सारे आप फीस जो आपको देखनी है वो आप इसमें से देख सकते हो। अब हम इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कुछ इसमें आपको, कि एक तो जो लड़के आई, ये बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना राजस्थान सरकार की है, उसके तहत लड़कियों को मतलब एक सीमित सीटें होती हैं जहाँ प्रवेश संख्या निर्धारित है, उसमें लड़कियों ने जो भी फीस भरी है उनको रिटर्न मिलती है। मतलब जो जितने भी पैसे भरे हैं वो रिटर्न मिलते हैं, यानी लड़कियों की कोई फीस नहीं लगती है। आप स्टूडेंट वन व्यू में जाकर अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हो, प्रवेश विवरण देख सकते हो, जैसे कि ये कि आपका एडमिशन कब हुआ। आप अपनी ये भी देख सकते हो कि असाइनमेंट जमा कब हुआ और कहाँ हुए, कौन सी डेट थी। और अध्ययन सामग्री आपको जो किताबें वहाँ से भेजी जाती है उसको भी आप डाक के द्वारा ये देख सकते हो कि आपकी कब तक आएगी और क्या स्थिति है, वो भी आप देख सकते हो। वनव्यू के माध्यम से, वनव्यू के माध्यम से आप अपने परसेंटेज मतलब आपका जो रिजल्ट है उसको भी आप देख सकते हो। मार्कशीट वहाँ से भेजी गई उसकी भी स्थिति आप देख सकते हो। यानी सब कुछ, आपको किसी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं। आप वनव्यू खोले, आपको वनव्यू में सारी चीज़ें दिखेगी। आप वहाँ से सवाल भी कर सकते हो, शिकायत भी कर सकते हो, फॉर्म भी भर सकते हो, रिवोल्यूशन वगैरह का। अब प्रवेश प्रारंभ सबसे इम्पोर्टेंट ये कि प्रवेश प्रारंभ कब होता है, एक तो 1 जुलाई से होता है और 1 जनवरी से होता है। तो अभी 1 जनवरी यानी अभी एडमिशन स्टार्ट होंगे, तो उसमें अगर आपको फॉर्म भरना है तो उसकी देखिए 1 जनवरी से स्टार्ट होंगे। और इसमें आपके प्रोजेक्ट वगैरह वो जमा करवाने की 15 मई तक रहेगी। एवं वह देखो परीक्षा तिथि से 7 दिन पूर्व आपके वेबसाइट पर प्रवेश पत्र आते हैं, और किताबें आपके आपने जो फॉर्म है वो सबमिट होने के बाद, फॉर्म वेरीफाई होने के बाद लगभग 1 महीने में किताबें आ जाती हैं, कभी कभी 1.5 महीना लग जाता है।
तो अब देखिए फैकल्टी, इनकी फैकल्टी है, ठीक है। ये आप इन फैकल्टी देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट स्नातकोत्तर उपाधि यानी मास्टर डिग्री आप किस किस में कर सकते हो। एमए अर्थशास्त्र में कर सकते हो, अधिकतम आपको अवधि मिलेगी 4 साल, 4 साल में आप पूरी कर सकते हो, 2 साल की होती है। इसके लिए फीस है आपके 6100 फर्स्ट ईयर की, और लास्ट ईयर यानी फाइनल ईयर की आपके 6000 है। तो एमए की सभी एग्ज़ामों की फ़ीस आपको 6100 फर्स्ट ईयर की और फाइनल की 6000 है। इसमें आपके एमएससी गणित से भी आप कर सकते हो, जिसकी फ़ीस आपकी 76,000 जिसका मीडियम आपका इंग्लिश रहेगा। और आप कंप्यूटर विज्ञान में भी कर सकते हो, जो भी इंग्लिश मीडियम होगी, जिसकी फ़ीस 17,300 रुपये होगी और फाइनल की 20,200 रुपये होगी। आप एमएससी बॉटनी में कर सकते हो, एमएससी जूलॉजी में कर सकते हो, एमएससी केमिस्ट्री में कर सकते हो, एमएससी आप फिज़िक्स में कर सकते हो, और एमकॉम कर सकते हो आप, और आप एमबीए भी कर सकते हो। अब देखिए जैसे कि एक सब्जेक्ट आप देखिए कि आपके पास कम से कम, मतलब आप अगर एमए करना चाहते हो इकोनॉमिक्स में, तो आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए, और आप हिंदी में कर सकते हो। और देखिए ये आपका पेपर होगा, इसमें से आपको कोई पेपर सेलेक्ट करना होगा। तो ये आप देख सकते हो, जो सब्जेक्ट आप उस वीडियो को पॉज करके आप अपनी अपनी सब्जेक्ट का देख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इस किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अलग से वीडियो चाहिए आपको, तो आप कमेंट में बता देना, हम पर्टिकुलर वीडियो के लिए अलग से बता देंगे। जैसे कि एमए हिंदी है, तो एमए हिंदी में देखिए आपको 2 वर्ष का कार्यक्रम रहता है, और आपका क्रेडिट होता है वो 25 का होता है, और फीस आपके 6100 रुपये लगती है। इसमें देखो सेमेस्टर 1 होगा, मतलब पहले बिना सेमेस्टर होता था, अब सेमेस्टर होगा। तो पहले सेमेस्टर में देखो प्राचीन और मध्यकालीन काव्य होगा, फिर आधुनिक काव्य होगा, यानी 2 परीक्षा दी, 6 महीने के बाद वापस आपका सेमेस्टर सेकंड होगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्यशास्त्र, समालोचना और जन संसार, यानी 6 महीने आपकी परीक्षा होगी। पहले क्या होता था, 1 साल में आपने जो भी 5 पेपर थे वो दे दिए। अब पहले 2 पेपर एमए में पहले देने पड़ेंगे और 3 पेपर बाद में। वैसे ही फाइनल में है तो सेमेस्टर थर्ड में आपके 3 पेपर होंगे और फोर्थ में भी 3 पेपर, यानी टोटल कितने सेमेस्टर होंगे, 4। यानी आपको पहले एमए करने के लिए 2 बार परीक्षा देनी पड़ती थी, अब आपको साल में 2 बार देकर टोटल 4 बार परीक्षा, यानी 4 सेमेस्टर होंगे। ये एमए के जितने भी विषय हैं सब में यही लागू है। तो ये सारे विषय हैं जिसमें आप करना चाहो तो आप इसको देख सकते हो। यानी आप एमएससी भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको, आपके पास मीडियम वो इंग्लिश वाला है और कुछ कुछ में हिंदी वाला है, तो आप इस देख लेना ये वेबसाइट से डाउनलोड करके इसको पूरा। और अगर आपको नहीं मिले तो मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अगर आपको इसको डाउनलोड करने में समस्या आ रही है तो ये तो था एमए का कार्यक्रम। अब है बैचलर डिग्री, जिसको हम अंडर ग्रेजुएट कहते हैं, यानी ग्रेजुएशन करने के लिए। तो आप कला में स्नातक कार्यक्रम भाग 1, सेकंड और थर्ड, बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम, तो BEN कार्यक्रम कोड होता है इसके। तो ये 3 साल का होता है, अधिकतम आप 6 साल में पूरा कर सकते हो। इसमें फर्स्ट ईयर की फ़ीस है वो 5,800 रुपये है, और सेकेंड ईयर की फ़ीस है वो 6,000 है, और थर्ड ईयर की फ़ीस है वो आपके 5,800 रुपये। अगर आप वैकल्पिक विषय में से कोई एक लेते हैं, जैसे भूगोल ले लेते हैं या मनोविज्ञान या फिर कंप्यूटर विज्ञान लेते हैं, तो आपकी फ़ीस कुछ इस प्रकार होगी। और अगर आप वो नॉर्मल वाली सब्जेक्ट लेते हो ह्यूमैनिटीज़ की, तो आपकी फ़ीस वही रहेगी। अगर आप BSc करना चाहते हो तो, और आप पत्रकारिता में स्नातक करना चाहते हो, तो आप लेटरल एंट्री और पुस्तकालय विज्ञान में आप अगर कोर्स करना चाहते हो 1 साल का, तो आपको 9,900 रुपये लगेंगे। पहले इसकी फ़ीस बहुत कम थी, बहुत बढ़ा दी इस बार फीस। और बीएड आप कर सकते हो, प्रथम वर्ष की आपकी 27,125 रुपये फीस लगती है, और सेकंड साल की 30,425 रुपये लग सकती है। और बीएड कौन कर सकता है,
बीएड वही कर सकता है किसी भी राज्य की गैर राज्य की मान्यता प्राप्त विद्यालय में वर्तमान में प्राइमरी कक्षाओं कक्षा 1 से 5 अथवा कक्षा 1 से 8 को पढ़ाने वाले अध्यापक हो। यानी कोई भी आप गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट स्कूल में आप अगर पढ़ा रहे हो तो आप कर सकते हो बीएड। नियमित रीति से बीएसटीसी या डीएलएड इत्यादि द्विवर्षीय प्राइमरी अध्यापक का शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है उत्तीर्ण किया हुआ। यानी आपने बीएसटीसी या डीएलएड 2 साल की है वो की हुई है तो आप बीएड कर सकते हो। स्नातक स्नातकोत्तर कला विज्ञान वाणिज्य परीक्षा विज्ञान में न्यूनतम 50% होने चाहिए। बीटेक स्नातक विज्ञान गणित विषय के साथ सामान्य 55% से आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए। और बीएड के कार्यक्रम के लिए आपके क्या होगा, बीएड के लिए आपको एग्ज़ाम होगा इसका, जैसे पीटीटी का एग्ज़ाम होता है वैसे इन्हीं का भी एक एग्ज़ाम होता है प्री। उसमें अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब बीए का कार्यक्रम है तो देखो बीए में आपकी 12th पास होनी चाहिए आपके पास, और आप हिंदी मीडियम से कर सकते हो। और मैंने फ़ीस तो पहले बता दी है। और आपने अगर प्रैक्टिकल वाली कोई आप सब्जेक्ट लेते हो तो आपकी फ़ीस एक्स्ट्रा होगी। बाकी देखो इसमें सेमेस्टर प्रणाली देखो, तो हिंदी भाषा कौशल फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाला अलग अलग सब्जेक्ट है। आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, यानी 1 साल के 2 सेमेस्टर। तो विद्यार्थी अधिकतम एक ही विषय का चयन कर सकता है, जैसे विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली हिंदी अंग्रेजी संस्कृत राजस्थानी उर्दू में से कोई आप एक ही ले सकते हो। विद्यार्थी कम से कम एक विषय और अधिकतम 3 विषय ले सकता है। इतिहास लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र समाजशास्त्र में से आप कोई 3 ले सकते हो। विद्यार्थी अधिकतम एक ही विषय का चयन कर सकता है। इसमें देखो गणित पत्रकारिता इसमें से कोई आप एक ही ले सकते हो, और इसमें भी आप एक ही ले सकते हो। तो ये सेमेस्टर प्रणाली है, जैसे अर्थशास्त्र अंग्रेजी साहित्य भूगोल कंप्यूटर विज्ञान है वगैरह, हिंदी साहित्य इतिहास है गणित है राजनीति विज्ञान लोक प्रशासन, इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो जो आपको सही लगे पर्टिकुलर। तो ये था बीए का, यानी अंडर ग्रेजुएट बीएससी बीए आप देख सकते हो इसमें। और अगर आप बीएड करना चाहते हो बीएड के लिए ये है फर्स्ट ईयर का, और ये सेकेंड ईयर का है जो अन्य यूनिवर्सिटी में चलता है वही है। आप डिप्लोमा कोर्स कोई करना चाहे तो देखो 1 साल का होता है, अधिकतम 2 साल का, आप 1 साल में पूरा कर सकते हो। देखो संस्कृति पर्यटन विभाग में आप करना चाहो तो 4,300 है। पुस्तकालय और सूचना विभाग में आप करना चाहो तो 4,500 रुपये। और पुस्तकालय और विज्ञान में देखो इसमें किसी भी मान आपको इसमें भी 12th चाहिए, इसमें भी 12th चाहिए, ठीक है। देखो इसमें आपको आपके 12th पास हो तो आप कर सकते हो, सीसीटी उत्तीर्ण हो। और इसमें आप किसी भी खुला विश्वविद्यालय बीएपी बीएसपी वगैरह से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी, जैसे किसी अगर 8वीं का विद्यार्थी है और 5 साल का अनुभव है तो वो भी कर सकता है, और 12th वाला डायरेक्ट कर सकता है, उसको अनुभव की ज़रूरत नहीं है। ये जलग्रहण में डिप्लोमा है तो इसमें भी आप 12th है, और मास कम्युनिकेशन में इसमें भी 12th है यानी MS। और ये डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन वाला है तो ये आप किसी भी NGO वगैरह में आपके ये काम आता है। और योग विज्ञान वाला है तो ये भी 1 साल का है, इसकी फ़ीस 6,400 है। और ऑनलाइन भी होता है, आप ये कंप्यूटर में आप करना चाहो तो 9,600 रुपये, और पुस्तकालय में आप करना चाहो तो 4500 रुपये। ये ऑफलाइन भी होता है और ये ऑनलाइन भी होता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि प्रवेश योग्यता है आपकी 12th है, और आपके क्रेडिट है 30 है, और शुल्क आपके 4,300 रुपये हैं। बाकी अन्य शुल्क जुड़कर आपके वो हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा आपके देखो 2 सेमेस्टर में पूरी होगी, यानी 5 पेपर होंगे, नहीं 4 पेपर होंगे, 1 प्रैक्टिकल होगा। तो 2 सेमेस्टर होंगे, 2 सेमेस्टर में आपका ये पूरा पुस्तकालय सूचना विभाग वाला आप देखिए इसमें भी आपके 2 सेमेस्टर होंगे, पहले 3 पेपर फिर लास्ट में 3 पेपर, यानी 1 साल में 2 बार परीक्षा होगी आपकी, तब जाके ये पूरा होगा। बाकी वाले में भी ये सिस्टम है। तो ये तो था वो कोर्स। अब आप ये प्रमाण पत्र कार्यक्रम भी कर सकते हो, जैसे मैं नरेगा में मेट के लिए या फिर फलित जोशी इसमें आप करना चाहो तो इसका भी है। और ये विद्यार्थी की महत्वपूर्ण सुविधा के लिए ये इम्पोर्टेंस वेब लिंक वगैरह दी गई है। और यहाँ आपके जितने भी सवाल हैं अगर आपको कोई
पूछना है तो आप पूछिए, हम अगला FAQ पे आपका वीडियो बना देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकती हो। थैंक यू।